चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक सोच रहा हूँ 14 सेकंड का या 20 सेकंड का, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक एक मॉक टेस्ट करवा दूँ शॉर्ट में, ठीक है, जो कि आपको सेकंड में आपको जवाब देना है। आप बताइएगा लाऊं या ना लाऊं, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक। चलिए चलते हैं, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक और सवाल पूछना था आपसे कि आप ये बताइए कि फिजिक्स का तो ये सब मैं लाऊं मॉक टेस्ट में कि नहीं लाऊं, जरूर बताइएगा। तो विश्व की प्रमुख तो जल संधि पढ़ ही रहे हैं हम, ये तो आप जान ही रहे हैं, जो कि हम इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आप इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो ये है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा? आप ये बताइए कि बेरिंग जल संधि जो है वो किसके समानांतर है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। कौन? बेरिंग जल संधि। ये हो गए बेरिंग जल संधि से। और सवाल क्या बनता है? तो बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करता है? तो वो करता है रूस और अलास्का को अलग करता है। तो ये पूछेगा कि बेरिंग जल संधि का नाम सुने होंगे, बेरिंग बोला जाता है, सॉरी, बेरिंग जल संधि का जो आप देख रहे हैं वो किसको अलग करता है? तो रूस और अलास्का को अलग करता है ना? ठीक है, अब ये तो हम जान गए। अब बेरिंग जल संधि है तो बेरिंग जल डमरू मध्य भी होगा। तो अब देखिए क्या बनेगा सवाल कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कौन अलग करता है? ये दोनों को, एशिया और उत्तरी अमेरिका को, तो वो करेगा बेरिंग जल डमरू मध्य करेगा। समझ गए? तो जैसे ही बेरिंग जल संधि पूछेगा तो हम बताएंगे रूस और अलास्का को अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। तो आप तो यहाँ पढ़ लिए, देखिए बेरिंग जल संधि और बेरिंग जल डमरू मध्य कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हो सकता है बेरिंग जल संधि की जगह पे बेरिंग जल डमरू मध्य दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। डमरू जैसा आकार है इसलिए ये नाम दे दिया। तो बस ये जान लीजिए बेरिंग जल संधि और बेरिंग जल डमरू मध्य में कोई ऐसा अंतर नहीं है। हो सकता है बेरिंग जल संधि ही यहाँ पे दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जोड़ने का काम ही है जल संधि। जल संधि का मतलब होता है क्या? जोड़ना। और जल डमरू का मध्य क्या होता है कि उस जगह एक जगह पे जमकर आकार बना देना, वही डमरू हो गया। तो जल संधि कहिए या जल डमरू कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की पूछ रहा है, वर्ल्ड की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। और ये सवाल डायरेक्ट पूछता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता, ये भी जान लीजिए। आगे सवाल है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि ही तो है। ये दोबारा पढ़ लिया, सॉरी। आगे चलेंगे। हरमुज जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों को स्पर्श करती है? यहाँ पे अलग कर लिख दिया है, यहाँ पे स्पर्श भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है। समझ गए? तो ईरान और ओमान को अलग करती है कौन? हरमुज जल संधि। या ये भी बोल सकते हैं ईरान और ओमान को स्पर्श करती कौन सी है जल संधि? हरमुज जल संधि। आगे चलेंगे। कौन जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो कौन सा जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है? तो वो करता है टारस जल संधि। कैसे पूछेगा? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी, याद रखेंगे कौन सा जल संधि अलग करता है? तो ये दोनों को अलग करने वाला वो जल संधि का नाम है टारस जल संधि। अब चलते हैं और रिपीट कर लेते हैं ना। कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि के समानांतर स्थित है, ठीक है। बेरिंग जल संधि दो स्थलों को अलग करती है। कौन कौन? रूस और अलास्का को अलग करती है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग जल डमरू मध्य कहिए या बेरिंग जल संधि भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है। अगर हरमुज जल संधि दो देशों को अलग करती है तो ईरान और ओमान को अलग करती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे पूछ रहा है कि कौन सा जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी, मतलब ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है? तो टारस जल संधि अलग करती है।
अब देखिए ये सवाल में और क्या बनता है, कौन जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करता है या अलग करती है, तो वो अलग करती है पाक जल संधि। और ये इंपॉर्टेंट है, पाक मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान याद रखेंगे, पाक एक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए मलक्का, एक मलक्का जल संधि होता है, देख रहे हैं, सारा जल संधि का नाम याद रखिएगा, लास्ट में रिपीट भी करेंगे। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, मतलब संयुक्त करती है मतलब जोड़ती है, तो वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आगे सवाल है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से कौन जल डमरू मध्य अलग करता है। लीजिए, जल डमरू मध्य हो या जल संधि हो, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे अलग कर दिया है, यहाँ पे संयुक्त भी लिख सकते हैं, बस याद रखिएगा संयुक्त करता है मतलब जोड़ता है, समझ गए। तो कोई भी शब्द आ जाए, या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जल डमरू मध्य अलग करता है, या जल संधि कौन सा जोड़ता है, तो वो है बेरिंग जल डमरू मध्य है, समझ गए। आगे सवाल है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो है कौन जल संधि जोड़ती है, तो डोवर जल संधि जोड़ती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश चैनल हो या उत्तरी सागर हो, ठीक है, तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डोवर जल संधि जोड़ती है। आगे सवाल, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो जिब्राल्ट जल संधि है। अब जहां तक पढ़े फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन सा जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो हम बोलेंगे पाक जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है या अलग करती है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है या संयुक्त करती है, शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ती है। आपसे पूछेगा आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जल डमरू अलग करती है, तो हम बताएंगे बेरिंग जल डमरू अलग करती है। इस जगह पे यह भी हो सकता है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से कौन सा जल संधि जो है जोड़ता है, तो बेरिंग जल संधि जोड़ता है या बेरिंग जल डमरू जोड़ता है, ये भी हो सकता है। अलग जैसे शब्द है तो भी जोड़ने का भी शब्द रखिएगा। आगे सवाल है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जो है कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो डोवर जल संधि जोड़ता है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा कि इंग्लिश चैनल जो है और उत्तरी सागर जो है वो बताइए उसके बीच में कौन सी जल संधि है, तो डोवर जल संधि है, ये भी हो गए। अब इसमें और आएगा क्या, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, ऊपर क्या पढ़े थे, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर पढ़े थे कि नहीं, जो कि बेरिंग जल डमरू करता है, अलग करता है, पृथक करता है या जोड़ता है, ये आप पढ़े थे। अब यहाँ पे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए, तो जिब्राल्ट जल संधि होगा। क्या होगा, जिब्राल्ट जल संधि होगा। अब एक बात और क्लियर कर देते हैं, अगर आपको इतना भी डाउट है तो याद रखिएगा कि जैसे ही जल डमरू मध्य आएगा तो वहाँ पे अलग शब्द लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे जल संधि शब्द आएगा, ठीक है, मान लीजिए संधि मतलब जोड़ना, और जल डमरू मतलब मध्य मतलब वो भी जोड़ने के सेंस में भी आता है और पृथक करने के भी शब्द में आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्य मतलब उसके बीच ही में है ना दोनों, और जल संधि का मतलब जोड़ना, आप ही पढ़े हैं, तो अगर आ भी जाए तो दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन में बेरिंग जल डमरू रहे या बेरिंग जल संधि रहे, एक ही दोनों में से एक ही रहेगा, दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए, लिख के ले लीजिए, नहीं रहेगा। तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि को कहते हैं जिब्राल्ट जल संधि। यहाँ पे यही कर देगा कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाली जल डमरू का नाम बताएं या जल डमरू मध्य का नाम बताएं, तो आप बताइएगा जिब्राल्ट जल डमरू मध्य बता दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जल संधि को हटाकर जल डमरू मध्य लिख दीजिए, और यहाँ पे जल संधि जोड़ने के सेंस में अलग कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। या जोड़ने जो क्वेश्चन है वो रहने दीजिए, यहाँ पे जिब्राल्ट जल डमरू मत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, यही अर्थ निकलेगा। ये समझा इसलिए रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना करें कि जल संधि और जल डमरू क्या है, दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संधि आ गया मतलब जोड़ना, जल डमरू मध्य भी तो उसी के मध्य में ना है, बीच में ही है ना, उसी से जुड़ा हुआ है ना, तो संधि ही हुआ ना। अब इससे क्या ज़्यादा समझाऊँ, चलिए ठीक है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है। अब देखिए पास दे दिया, अब पास मतलब जल संधि कौन सा है, तो एलिफेंट पास है।
अब एलिफेंट पास की जगह पे एलिफेंट जल संधि लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? वही है। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंट पास है। बस इतना ध्यान रखिएगा, एलिफेंट जल संधि है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, दो सागरों को मिलने वाली शंकड़ी बोलते हैं, ठीक है, जलधारा को क्या कहते हैं? तो जल डमरू मद कहते हैं। अब देखिए, आप जैसे जल डमरू का कन्फ्यूजन आपको हो रहा था, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। दो सागर को मिलने वाली शंकड़ी जलधारा को कहते हैं जल डमरू मद कहते हैं। अब बताइए, यहाँ पे जल डमरू मद लिख दिया है तो क्या कर रहा है? मिलान ही तो कर रहा है। तो जल संधि का मतलब ही तो मिलान ही हो रहा है, तो यही हो रहा है। अब इस जगह पे आपको जो दे दे कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से अलग हो रही है, या ये दे दे कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, तो एक ही होगा। वहाँ पे जिवराज जल संधि लिख दीजिए या जिवराज जल डमरू मद लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि दो महासागरों को मिलने वाली संकीर्ण जलधारा को कहते हैं जल डमरू मद। ठीक है। अब देखिए, कौन सी चैनल मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है? तो वो है मोजाम्बिक चैनल। कौन चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। जैसे कि आप देखिए, अफ्रीका है और मेडागास्कर है, तो यहाँ पे चैनल पूछ रहा है आपसे, चैनल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी चैनल जो है मेडागास्कर और अफ्रीका के मुख्य भूमि के बीच स्थित है? तो हम बताएंगे मोजाम्बिक चैनल स्थित है। अब बताइए, जहाँ पे चैनल दे दिया है, यहाँ पे हो सकता है जल डमरू दे देता, यहाँ पे दे देता जल संधि दे देता, तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। चैनल का मतलब भी वही होता है। चैनल का मतलब है कि एक दूसरे को जोड़ना, वही तो है, वही जल संधि यहाँ पे दे देता है। कौन सा जल संधि है जो मेडागास्कर अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित है? यहाँ पे चैनल की जगह पे पास दे देता। कौन सा ऐसा पास है जो कि मेडागास्कर अफ्रीका के भूमि को बीच में स्थित है? तो मोजाम्बिक चैनल स्थित है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे इसे दिमाग में रखें। आगे देखते हैं। आगे सवाल आपका बनता है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको अलग करती है। अभी जस्ट आप जिब्राल्टर संधि का पढ़े थे, कौन से सागर को अलग करती है? बता सकते हैं तो बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ती है या अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, वही तो है यहाँ पे। तो वो तो पढ़ लिए कि सागर को कर रहा था, यहाँ पे क्या है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। कौन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर जल संयोजी या जिब्राल्टर चैनल कहिए कि अलग करती है। ये हो गया, अलग करती है, जोड़ती है, जो शब्द आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाब अल मंडब जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। तो नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि अरब सागर से ही है, क्योंकि बाब अल मंडब एक जल संधि है जो कि आपको लाल सागर और अरब सागर को क्या करती है? जोड़ती है या अलग करती है, ये भी बोल सकते हैं। अगर कैसे बनेगा क्वेश्चन देखिए बता देते हैं, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कभी कभी। जैसे लाल सागर और अरब सागर दे दे, ये क्या करती है? दो सागर है। ये क्या करती है? लाल सागर और अरब सागर क्या करती है? इसके मध्य में कौन सा जल संधि है? तो हम बताएंगे बाब अल मंडब जल संधि है। आपसे ये पूछेगा कि बाब अल मंडब जल संधि जो है किन दो सागरों को जोड़ती है या किन दो सागरों को अलग करती है? तो हम बता देंगे लाल सागर और अरब सागर को अलग करती है या जोड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। मतलब बीच में है ना जल संधि, तो जल ही तो है, तो दोनों को जोड़ना अलग करना इसी के काम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग शब्द आ जाए या जोड़ना शब्द आ जाए तो दिक्कत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं कि सिर्फ जानते हैं कि जल डमरू है, जल डमरू मद है, जल डमरू जल संधि है, लेकिन क्वेश्चन अलग आ जाता है, कभी जोड़ना आ जाता है, और ये दोनों बताना भूल जाते लोग। तो हम बता दे रहे हैं कि अलग शब्द आ जाए इस जगह पे, या जोड़ने यहाँ पे अलग आ जाए या जोड़ने वाला शब्द आ जाए, चाहे ये ऊपर चला जाए चाहे यहाँ नीचे आ जाए, शब्द कोई भी इधर उधर हो, जल संधि होगा तो जल संधि हो, जल डमरू मद हो तो जल डमरू मद हो ऑप्शन में, या जो ऑप्शन रहेगा एक ही ऑप्शन रहेगा उस जगह पे, तो आपको टिक लगाना है। समझ गया ना? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जल डमरू जो है पृथक करती है? अब लीजिए, पृथक यहाँ पे आ गया,
आ गया कि नहीं, पृथक करती है। यहाँ पे क्या था, जोड़ती है, ठीक है, सागरों को। अब यहाँ पे पृथक करती है। अब कौन सा जल डमरू मध्य जो है पृथक करती है, तो बॉस जल डमरू मध्य पृथक करती है। यहाँ पे क्या हो गया, पृथक के जगह, पृथक का मतलब अलग करती है, यही होगा ना। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जल डमरू मध्य पृथक करती है, तो बॉस जल डमरू मध्य पृथक करती है। यहाँ पे बॉस जल संधि भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत कम छोटा वीडियो है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा चला जाता है, इसलिए। अब देखिए इस जगह पे आपका और है कि हारमुज जल संधि हम पढ़ चुके हैं, ऊपर ही पढ़े थे। तो हारमुज जल संधि जो है किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो हम बोलेंगे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि का क्या काम है, दो खाड़ियों को जोड़ना, मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। देखिए जो भी जल संधि है, खाड़ी हो सागर हो, ये सब काम है जल संधि का जोड़ना, ठीक है। अब बताइए कि हारमुज जो जल संधि आप पढ़े थे, वो बताइए किन दो देशों को अलग करती है, तो ईरान और ओमान को अलग करती है। और यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि हारमुज जल संधि बताइए दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि हारमुज जल संधि बताइए दो खाड़ियों को आपस में जो जोड़ती है, वहाँ पे लिख देगा दो खाड़ियों को पृथक करती है, तो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। शब्द क्वेश्चन कोई भी है, आंसर यही होगा तो होगा, लिख लीजिए, ये नलिन अकाडमी का वादा है। अब लीजिए आगे जिब्राल्टर जल संधि। अब जिब्राल्टर जल संधि जो है दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। देश में ज़्यादातर अलग ही होगा, देश तो अलग ही होगा ना, बीच में पानी चलने लगेगा तो समझिए अलग हो जाएगा देश, है ना। देश में पानी में देश तो नहीं चलेगा, मतलब पानी के किनारे देश चलेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादातर अलग शब्द तो यूज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग होगा ही, क्योंकि बीच में चल रहा है ना पानी। जल संधि हो रही है किसके बीच, दो देशों के बीच हो रही है, ठीक है, अलग करती है। अब जिब्राल्टर जल संधि का नाम सुने हैं, तो आप बताइए कि सागर कौन कौन सा था, पढ़े थे ना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, हो गया ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए पाक स्ट्रेट स्थित है, तो पाक स्ट्रेट कर दे, पाक जल संधि कर दे, पाक चैनल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। या पाक जल डमरू कर दे। तो आप बताइए पाक स्ट्रेट स्थित कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्या है, स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ पे ये भी सवाल बनता कि नहीं कि पाक स्ट्रेट जो है या पाक जल डमरू जो है या पाक जल संधि जो इस बताइए किन दो देशों को, मतलब किन दो खाड़ियों को अलग करती है, तो हम बताएंगे बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। चाहे ये भी हो सकता था कि पाक स्ट्रेट जो है बताइए किन दो खाड़ियों को जोड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। क्वेश्चन कोई भी बने, आंसर एक ही होगा, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। आपसे ये हो गया। आगे सवाल है इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, हम बताएंगे इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। अब बताइए कि इसमें अब बताइए कौन सा शब्द लग सकता है, तो हम इसमें अलग लगा दीजिए चाहे जोड़ लगा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं तो लाइक तो बनता है, जरूर करेंगे। तो इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हमारा इंग्लिश चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल का नाम सुने होंगे, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है, लीजिए अलग करता है, किसे करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो जैसे ही अंडमान शब्द आ जाए, निकोबार शब्द आ जाए, तो अंडमान और निकोबार क्या है, द्वीप है, द्वीप समूह को अलग करती है कौन से चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ये हो गए। आपसे और सवाल पूछेगा कि ग्रेट चैनल पृथक करती है। अब देखिए पृथक लिख दे, अलग लिख दे, तो ग्रेट चैनल किसे पृथक करती है, तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। तो ये पूछेगा कि सुमात्रा को ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से जो है कौन सी चैनल अलग करती है या पृथक करती है, तो ग्रेट चैनल पृथक करती है। तो ये वन लाइनर खत्म हो गए। आपके कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। विश्व की प्रमुख जल संधि और भौगोलिक स्थिति किस किस को जोड़ती है, जल संधि और भौगोलिक स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलिए हम कहाँ चलते हैं,
आगे चलते हैं हम लोग, थोड़े सैर करते हैं। कहाँ सैर करते हैं, कौन से जल संधि पे, पाक जल संधि पे। तो पाक जल संधि पे हम चलते हैं घूमने। जब घूमने जाइएगा तो कहाँ पे जाइएगा, कौन सी खाड़ी देखिएगा, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या है देखिएगा। क्यों, क्योंकि पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो वहाँ पे दोनों देख लेंगे हम, मन्नार की खाड़ी भी देख लेंगे, बंगाल की खाड़ी भी देख लेंगे। इसी जगह पे पाक स्ट्रेट लिख दे, पाक जल संधि लिख दे, या पाक जल डमरू लिख दे, भूलिएगा नहीं। तो आप बताइए स्थित कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ गए हैं आप। तो हम गए हैं, हम लोग भारत और श्रीलंका में गए हैं। तो भारत और श्रीलंका का एक तरह से क्या है, भौगोलिक स्थिति है। तो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, ये पाक जल संधि अलग करता है, पृथक करता है। अब वो पढ़ लिए, तो हारमुज पढ़ना है। तो हारमुज जब हम पढ़े थे, तो हारमुज जो है किस किस को जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो आपसे सवाल यही न बना था कि फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी जो है कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हारमुज जल संधि स्थित है। अब बात करते हैं हारमुज जल संधि है कहाँ, तो ओमान और ईरान को जो है अलग करती है, ओमान और ईरान के बीच स्थित है। उसकी भौगोलिक स्थिति अगर पूछे तो आप यही बताना है कि ओमान और ईरान जाइए, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, कौन, हारमुज की जल संधि। और कौन खाड़ी पे है, तो ओमान और जो है फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। अब जिब्राल्ट पढ़ते हैं। तो जिब्राल्ट जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जिब्राल्ट जो है, बताएंगे जिब्राल्ट जल संधि जो है किस किस महासागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति पूछे कि कहाँ है, तो स्पेन और मोरक्को में स्थित है। चलिए अब देखिए हडसन की खाड़ी पढ़ते हैं। तो हडसन की जो जल संधि है, आप एक चीज़ जान लीजिए, हडसन की जल संधि क्या करती है, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आपसे यही पूछेगा ना कि हडसन की खाड़ी आप देखने गए हैं, तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या करेगा, जोड़ेगा ना। तो हडसन की जल संधि का काम यही है। अब हडसन की जो आप जल संधि की बात करते हैं, तो वास्तविक में है कहाँ, किस जगह पे है, कौन से देश में है, तो कनाडा में है। कौन से क्षेत्र में है, कौन से स्तर पे है, तो कनाडा पे है, याद रखिएगा। तो कनाडा में आप जाइएगा, इसकी भौगोलिक स्थिति अगर पूछे आपसे तो बताइएगा कनाडा में है कौन, हडसन जल संधि, जो कि किसको किसको जोड़ती है, तो हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब चलिए, अब जल संधि जो है बेले द्वीप, बेले द्वीप जो है जल संधि जो है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन, बेले द्वीप। अब बेले द्वीप है कहाँ, तो ये भी कनाडा में है, मतलब हडसन कनाडा में ही स्थित है, हडसन की जल संधि। और बेले द्वीप भी आपका भौगोलिक स्थिति पूछे तो कनाडा ही टिक लगाएगा। अगर आपसे पूछे कि हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, तो जोड़ती है कौन, हडसन जल संधि। और बेले द्वीप क्या करती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये हो गया। मलक्का की बात करते हैं, मलक्का। अब मलक्का की जल संधि जो है हम पढ़ चुके हैं कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अब आपसे क्या सवाल पूछता है कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हम बताएंगे मलक्का की जल संधि जोड़ती है। अब मलक्का की जल संधि जोड़ती है तो ये बताइए इसकी भौगोलिक स्थिति है कहाँ, ये वास्तविक में है कहाँ, तो ये याद रखिएगा जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया में है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया को पृथक करती है। कौन, मलक्का की जल संधि। ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा लुजोन। अब लुजोन जल संधि का नाम आपके सामने आया, तो लुजोन जल संधि पूछता है आपको। तो लुजोन जल संधि जो है दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो जैसे ही आ जाए कि दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को कौन जोड़ती है, कौन सा जल संधि, तो लुजोन जल संधि जोड़ती है। अब जब लुजोन जल संधि पढ़े तो आपको ये भी दिमाग में आया होगा कि इसकी भौगोलिक स्थिति है कहाँ, ये किसे पृथक करती है या किस जगह पे स्थित है, ये दिमाग में आया होगा। तो हाँ, एकदम आना चाहिए, क्योंकि ये ताइवान और फिलीपींस में स्थित है। मतलब लुजोन जो है वो ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है। तो लुजोन जल संधि जो है ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है, पृथक करती है। और दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को क्या करती है, जोड़ती है। कौन सी खाड़ी, कौन सी जल संधि, लुजोन की जल संधि। खाड़ी नहीं होगा, जल संधि होगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि जल डमरू है, जल संधि, जल डमरू, ये सब चैनल, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए बेरिंग जल संधि की बात करते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर है, चुक्सी सागर का नाम है। तो चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को ये जो है क्या करती है, जोड़ती है कौन, बेरिंग जल डमरू या बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि है कहाँ, तो अलास्का और रूस में स्थित है, मतलब याद रखिए इन दोनों के मध्य स्थित है। और सवाल क्या बनेगा, डेविस का नाम सुने होंगे। तो डेविस जो है जल संधि जो है आप बताइए वो किसको जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है, तो बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है स्थित कहाँ, भौगोलिक स्थिति है कहाँ इसका, ये वास्तविक में है कहाँ, तो हम बताएंगे ग्रीनलैंड और कनाडा में। अब ग्रीनलैंड और कनाडा को क्या करती है, पृथक करती है कौन, डेविस जल संधि, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक उसका स्थिति पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है, तो डेविस कहाँ है, ग्रीनलैंड और कनाडा, डेविस हो गया। अब डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनमार्क भी जल संधि है। तो डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो डेनमार्क जो है आप याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर में स्थित है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है स्थित है। अब डोवर का नाम सुने होंगे, डोवर जल संधि का नाम सुनिएगा ना तो याद आएगा कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो जैसे ही इंग्लिश चैनल की बात होगी, उत्तरी सागर की बात होगी, तो हम बताएंगे भाई कि ये डोवर जल संधि का काम है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ना। अब बात करते हैं, तो आप पढ़िए यहाँ पे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है कौन, डोवर जल संधि स्थित है। अब डेनमार्क भी आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, जो कि पृथक करती है। डोवर जल संधि भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। कोरिया की बात करते हैं, कोरिया जल संधि की बात करते हैं, तो ये जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। बस अब ये सुनते जाइए ये सब, ठीक है। कोरिया जापान सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और ये जापान और कोरिया के बीच स्थित है, इसलिए कोरिया जो है जल संधि नाम भी पड़ जाता है ये। अब देखिए मैगेलन जल संधि जो है वो है प्रशांत और दक्षिण जो है अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो मैगेलन जल संधि है कहाँ, इसकी भौगोलिक स्थिति है कहाँ, वास्तविक में है तो चिली में है, और कहाँ है, चिली में है। ठीक है, एक और जल संधि का नाम बताइए, तो इस जल संधि का नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है, फ्लोरिडा नाम है, क्योंकि ये मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हम बताएंगे फ्लोरिडा की जल संधि जोड़ती है। अब इसकी फ्लोरिडा की वास्तविक भौगोलिक स्थिति है कहाँ, बता सकते हैं, तो हम बताएंगे अमेरिका और क्यूबा में है। तो अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित कौन सी जल संधि है, तो फ्लोरिडा जल संधि है। ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका और क्यूबा को पृथक करने वाली जल संधि का नाम बताएंगे, अलग करने वाली जल संधि का नाम बताएंगे, फ्लोरिडा जल संधि बताएंगे। चलिए ये तो पढ़ लिए। अब बॉस एक जल संधि पढ़े होंगे, आप पढ़े थे ना, पढ़े होंगे। तो बॉस जल संधि जो है याद रखिएगा किसको किसको जोड़ती है, तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर हो जाता है ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे तस्मान सागर और दक्षिण सागर को कौन सा चैनल जोड़ती है, कौन सी जो है बताइएगा, कौन सा जल संधि है, तो बॉस जल संधि है। अब बॉस जल संधि है कहाँ स्थित वास्तविक रूप से, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बॉस जल संधि जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुक जल संधि जो है याद रखिएगा दक्षिण प्रशांत महासागर में जो है आपको जोड़ती है, दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लेकिन इसके साथ किसको जोड़ती है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर को ही जोड़ेगी, और इसमें किसी को नहीं दिया हुआ है, और ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ये जान लीजिए। प्रशांत महासागर है और न्यूजीलैंड है, तो इसमें ऐसा तो थोड़ी है कि किसी न किसी को तो जोड़ता होगा, है ना। तो याद रखिएगा ये दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तर पश्चिम में तस्माना सागर को जोड़ती है, ठीक है। कुक जो जल संधि है वो याद रखिएगा, तो दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तर पश्चिम का जो है तस्माना जो सागर आप देख रहे हैं, तस्माना एक सागर है, उसको जोड़ती है। ये दोनों के बीच याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ती है, ये जान लीजिए, ठीक है। और है कहाँ, तो ये न्यूजीलैंड में है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड में है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के पता है, याद रखिएगा उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करती है, न्यूजीलैंड का ही उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करती है। तो जो भी याद रखिएगा, जैसे बॉस है ना, तो ऑस्ट्रेलिया
को ही बीच में काटती है, याद रखिएगा। सूडान जो है, याद रखिएगा, सूडान मैं बता देता हूँ। सूडान जल संधि है जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो आपसे ये भी सवाल पूछता है कि जावा सागर जो है और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बता सकते हैं? तो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई, सूडान जल संधि कहते हैं। अब सूडान जल संधि जो है वास्तविक में कहाँ स्थित है, इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, तो हम बताएंगे इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया को ही अलग करेगी और क्या करेगी, तो इंडोनेशिया में इसकी वास्तविक जो है स्थिति बताता है। कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में। जैसे कुक है न्यूजीलैंड में, बॉश है ऑस्ट्रेलिया में, उसी तरह सूडान है इंडोनेशिया में। अब देखिए टोकरा जल संधि। अब टोकरा जैसे ही जल संधि की बात होगी तो हम पूर्वी चीन और प्रशांत महासागर को याद करेंगे, क्योंकि ये पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है टोकरा जल संधि। अब टोकरा जल संधि जब जोड़ती है तो इसकी भौगोलिक स्थिति है कहाँ, तो जापान है। और कहाँ रहेगा, टोकरा जापान, याद रखिएगा। तो जैसे ही टोकरा शब्द आए तो जापान लगाइएगा। और ये जो टोकरा जो देख रहे हैं जापान में स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थिति, तो किसको किसको जोड़ती है ये टोकरा, तो याद रखिएगा पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यूकांट एक जल संधि है, ठीक है। यूकांट जो जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन की सागर को जोड़ती है। तो आपसे यही सवाल बार बार पूछेगा, क्या पूछेगा, तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी जल डमरू है, या जल डमरू कहिए या जल संधि कहिए, कौन सा है जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, तो वो है हमारा, कौन है, वो है यूकांट जल संधि है। अब यूकांट जल संधि का नाम सुनते ही आपको याद आया होगा कि ये बताइए कि किस जगह पे इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, ये कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे मैक्सिको और क्यूबा में स्थित है। तो मैक्सिको और क्यूबा के मध्य जो है यूकांट जल संधि स्थित है, इसलिए इसको भी कह सकते हैं कि मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है, कौन, यूकांट जल संधि। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल जो है वो भी, नॉर्थ चैनल मतलब नॉर्थ जल संधि, याद रखिएगा। तो नॉर्थ जल संधि जो है, याद रखिएगा, वो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है। तो ये भी पूछेगा कि नॉर्थ जो चैनल आप पढ़ रहे हैं वो कौन कौन सी जल संधि को अलग करती है, तो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, और ये आयरलैंड और इंग्लैंड में स्थित है, ये जान लीजिए। देखिए डार्डेन लीज, अब डार्डेन जो है, लीज जो है वो एक जल संधि है। तो जल संधि जो है वो किस सागर को जोड़ती है, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। अब मरमरा ही है, नाम भी इसलिए मरमरा है, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, तो कौन सी सागर, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हम बताएंगे डार्डेन लीज जो है जल संधि जो है मरमरा सागर और एलिजियन सागर को जोड़ती है। और वो है कहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति, तो टर्की में स्थित है। तो आपसे पूछेगा मरमरा सागर एजियन सागर को जोड़ती है, उस जल संधि का नाम बताइए, तो हम बताएंगे डार्डेन लीज जो है जल संधि है जो कि टर्की में स्थित है। इसका वास्तविक भौगोलिक कहिए, जो कहिए स्थिति कहाँ है, टर्की में है। अब देखिए बॉस्फोरस एक जल संधि है जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। देखिए मरमरा सागर और एजियन सागर आएगा तो वो भी टर्की में है, लेकिन ये जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, कौन से जल संधि, तो डार्डेन लीज जो है जल संधि कहते हैं। एक बॉस्फोरा आता है जल संधि जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, उसे बॉस्फोरा जल संधि कहते हैं, जो कि कहाँ है वास्तविक रूप में स्थित, तो टर्की में ही स्थित है। तो ये भी पूछेगा कि आप काला सागर जो पढ़ रहे हैं, काला सागर और मरमरा सागर पढ़ रहे हैं, वो जोड़ती है, जिसे बॉस्फोरस जल संधि के माध्यम से जोड़ते हैं, वो है कहाँ, टर्की में। ये भी पढ़ लिए। अब देखिए वो पढ़ लिए, तो फोवेक्स एक जल संधि होता है जो कि तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम फोवेक्स है, और वो है कहाँ स्थित, तो इसका वास्तविक या भौगोलिक स्थिति है न्यूजीलैंड में है, भौगोलिक स्थिति याद रखिएगा। आपसे पूछेगा
कालीमाटा एक जो है जल संधि है जो कि दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछता है कि दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताएंगे तो कालीमाटा बताएंगे, और इसकी भौगोलिक स्थिति पूछे तो हम बताएंगे इंडोनेशिया इसकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, आपसे और पूछेगा सुसीमा। सुसीमा जो है जल संधि है जो कि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, और ये जो है इसकी भौगोलिक स्थिति जापान में है। तो यही पूछेगा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कौन सी जोड़ती है, कौन सी सागर जल संधि जोड़ती है? सुसीमा जल जो है संधि जोड़ती है, जो कि इसकी वास्तविक या भौगोलिक स्थिति जो है जापान में है, याद रखिएगा। अब सुगारू एक जल संधि है। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखिए, सुसीमा आएगा तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़िएगा, सुगारू आएगा तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को टिक लगाइएगा, और दोनों जो है कहाँ स्थित है? जापान में है इसकी भौगोलिक स्थिति। ये लिखा हो क्या है? मकाशार। ठीक है, मकाशार जो है एक जल संधि है। तो मकाशार जल संधि जो है, याद रखिएगा, वो जावा सागर और सेलीवीज सागर को जोड़ती है। तो जावा सागर सेलीबीज को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताएंगे, मकाशार बता देंगे। और ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी भौगोलिक स्थिति इंडोनेशिया है। और टारस जो है बताइएगा, तो टारस याद रखिएगा आराफूरा। आराफूरा एक सागर है, और पपुआ की खाड़ी, पपुओं की खाड़ी याद रखिएगा, ये दोनों के सागर को क्या कहते हैं? तो टारस की जो है जल संधि कहते हैं। इन दोनों के जोड़ता है उसी को टारस की जल संधि कहते हैं। और ये कहाँ है? तो न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में जो है इसकी भौगोलिक स्थिति बताता है, न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। अब देखिए, ओरंटो एक जल संधि है जो कि क्या है? एड्रियाटिक जो है सागर है, और एक है आपका आयोनियन सागर। तो आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर जो है दोनों को जोड़ती है, उसका नाम है ओरंटो सागर, ओरंटो जल संधि, जो कि इटली और अल्बानिया को क्या करती है? पृथक करती है, या इटली अल्बानिया को क्या करती है? जोड़ती है, ये भी लिख सकते हैं, या अलग करती है ज़्यादातर अच्छा लगता है, पृथक करती है, स्थान को पृथक करती है, ये ज़्यादा सूट करता है ना, और सागर को क्या करती है? जोड़ती है, अच्छा लगता है। चलिएगा, अब एक है बाब अल या देखिए अल यहाँ पे दिया हुआ था ना, पढ़े थे ना ऊपर, अल या एल कर दिया मंडप। ठीक है, तो ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, आप जानते हैं। और ये है कहाँ वास्तविक में? ये पूछा था आपसे, तो आप बताइएगा यमन और जिबूती में। तो जिबूती और अमन को जो है पृथक करती है, उस जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडप। बात खत्म। और लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। तो ये हो गए आपके जल संधि। सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहें, और मेरा स्लोगन हमेशा याद रखें, आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं। जय हिंद, जय भारत।